गुड इवनिंग गाइस। आज फिर से नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, इनसाइड आवर अर्थ। कल बाकी रह गया था। आज का टॉपिक रहेगा रॉक एंड मिनरल, यानी सेल और खनिज। यह पृथ्वी की प्रॉपर्टी का मुख्य भाग है। यह एक से अधिक खनिजों से मिलकर बना होता है। यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। इनको इंग्लिश बोलते हैं, आग्नेय चट्टान को बोलते हैं इग्नियस रॉक, अवसादी चट्टान को बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, और रूपांतरित चट्टान को बोलता है मेटामॉर्फिक रॉक। एक एक करके तीनों के बारे में जानेंगे। इग्नियस रॉक क्या होता है? आग्नेय चट्टान। जब पृथ्वी के अंदर गर्म मैग्मा ठंडा होकर ठोस बनता है तो इसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसे प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया अंतर्वेदी सेल, जिसको इंग्लिश में बोलता है इंट्रूसिव सेल। दूसरा हो गया बहिर्वेदी सेल, इसको इंग्लिश में बोलता है एक्सट्रूसिव सेल। एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। अंतर्वेदी सेल क्या होता है? जब मैग्मा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो इसे अंतर्वेदी सेल कहा जाता है। जैसे ग्रेनाइट, बहिर्वेदी सेल। इसमें मैग्मा पृथ्वी के सतह पर आकर ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं। जैसे बैसाल्ट। अवसादी चट्टान, यह वह चट्टान है जो मिट्टी, रेत, कंकड़ और अन्य छोटे कणों के जमा होने से बनता है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल इत्यादि। इसमें परत होता है, जीवाश्म भी पाया जाता है। यह अपेक्षाकृत मुलायम होता है। पढ़ेंगे केंद्रीय चट्टान के बारे में। जब कोई चट्टान धरती के अंदर ज़्यादा गर्मी और दबाव पड़ता है तो उसका रंग, रूप और गुण बदल जाता है। इसी बदली हुई चट्टान को केंद्रीय चट्टान कहते हैं, जैसे संगमरमर, स्लेट, नाइस इत्यादि। यह बहुत कठोर होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें।